प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, रेखाओं का प्रक्षेप। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें कंडीशन देखते हैं कि रेखाएं आपकी दो तलों के बीच में कैसे रख सकते हैं। जैसे ये आपका प्लेन दो तल आपका हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये आपका वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये आपकी है रेखा की दोनों तलों के समांतर हो, इस तरीके से, ऐसे बीपी के भी समांतर आपका हो गया और ये एचपी के भी आपका समांतर हो गया। तो पहली कंडीशन क्या हो गया, रेखा एचपी के भी समांतर आपका है और बीपी के भी समांतर आपका हो गया। पहली कंडीशन ये आपकी, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये आपकी है कि रेखा एक तल के लंबवत हो और एक तल के समांतर हो। इसमें दो आपका है, एचपी के लंबवत ऐसे हो गया और बीपी के आपका समांतर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये आपका इस तरीके से बीपी के लंबवत एचपी के समांतर दो हुआ, एचपी के लंबवत बीपी के समांतर और बीपी के लंबवत एचपी के समांतर आपका हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये आपको ध्यान देनी है, एचपी के लंबवत बीपी के समांतर और इसी में आपका क्या हो जाएगा अगला, बीपी के लंबवत एचपी के समांतर आपका। ठीक, अगला कंडीशन ये आपका है कि एक तल से इंक्लाइंड या झुकी हुई और दूसरे के समांतर आपका इस तरीके से, जैसे एचपी से कह दीजिए इस तरीके से झुका हुआ है और बीपी के क्या आपका हो गया, समांतर आपका हो जाएगा इस तरीके से। इसी सेम कंडीशन ऐसे बीपी से इंक्लाइंड और एचपी के आपका समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा कंडीशन आपका हो गया, एचपी के समांतर और बीपी से इंक्लाइंड, और एक आपका क्या हो जाएगा, बीपी के समांतर एचपी से इंक्लाइंड आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन और आपका बच रहा है कि दोनों तलों से इंक्लाइंड आपका हो, जैसे ये एचपी से भी कोण बनाए और इस टाइम बीपी के समांतर बीपी से भी कोण बनाए, ऐसे ही। मतलब ये आप अगर ऐसे इधर लेके जाओ एचपी से भी कोण बनाए और ऐसे इधर लेके जाओ तो बीपी से भी कोण बनाए, रेखा क्या हो जाए इस तरीके से। चौथी कंडीशन, एचपी और बीपी दोनों से इंक्लाइंड आपका हो जाएगा, एचपी से भी इंक्लाइंड और बीपी से भी इंक्लाइंड। पहली कंडीशन, रेखा दोनों तलों के समांतर हो। दूसरा आपका एक के लंबवत दूसरे के समांतर आपका हो जाएगा, और तीसरा आपका एक के समांतर दूसरे से इंक्लाइंड, चौथा आपका दोनों से इंक्लाइंड। ठीक है, हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। पहला आपको पढ़ना है रेखा दोनों तलों के समांतर हो, तो इससे पहले कुछ इसकी कंडीशन लाइन की है, उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज आप इसमें ये देखो कि जब रेखा किसी तल के समांतर होती है, जब रेखा किसी तल के समांतर होती है तो उसमें उसकी वास्तविक लंबाई नजर आती है। जैसे देखो, अगर ये रेखा आपकी इस तरीके से है, बीपी ये वर्टिकल प्लेन है, किसी बीपी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बुक आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसे एचपी आपका हो गया। अब जैसे ये आपका हो गया कि अगर ये बीपी के ऐसे समांतर है तो आपको पूरा मार्कर दिखाई रहा है, जितनी इसकी लेंथ है पूरी लेंथ आपको दिखाई देगी, है ना। पहली कंडीशन, जब रेखा किसी तल के समांतर होती है तो उसमें उसकी वास्तविक लंबाई नजर आती है। तो इसको आप लोग लिख लो कि जब रेखा किसी तल के समांतर होती है तो उसमें उसकी वास्तविक लंबाई नजर आती है। तो आप समझ भी लिए, देखो समांतर है तो पूरी वास्तविक लंबाई। अब दूसरा पॉइंट ये, जब रेखा किसी तल के लंबवत होती है, जैसे ये है रेखा बीपी कैसे लंबवत है, तो इसमें आपको पॉइंट नजर आएगा। आप सामने से देखोगे तो आपको पूरी मार्कर एक बिंदु के रूप में आपका नजर आएगा, है ना यहाँ पर। तो आप ये समझे कि जब लंबवत होती है तो एक बिंदु के रूप में नजर आती है। ठीक है, कहीं भी अगर लिखा आ गया कि लंबवत है रेखा तो सीधे आपको एक पॉइंट के रूप में मिलेगा। समांतर है रेखा तो पूरी वास्तविक लंबाई आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन आप देख लीजिए। जैसे एचपी कैसे समांतर है तो आप एचपी में पूरी वास्तविक लंबाई मिली। आप ऊपर से इस तरीके से लंबवत एचपी कर दिए तो ऊपर से देखोगे तो एचपी में आपको एक पॉइंट नजर आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका हो गया। जब समांतर है तो वास्तविक लंबाई, और जब लंबवत है तो एक बिंदु, और जब इंक्लाइंड है तब ध्यान दो, अगर ऐसे समांतर था इसी को हम ऐसे ऐसे झुकाते झुकाते ऐसे झुकाते झुकाते एक ऐसे कर देंगे तो पॉइंट हो गया। इसी को अगर कम झुकाए होते तो हमको क्या मिलता, वास्तविक से छोटी आकृति मिलती ना यहाँ पर। जैसे
यहाँ मान लो इसी तरीके से देखो, यहाँ पर पूरी वास्तविक लंबाई, थोड़ा सा झुकाए, थोड़ा सा कम नजर आया, और झुकाए, इस तरीके से झुकाते झुकाते अगर ज्यादा कर दोगे इस तरीके से तो एक पॉइंट हो जाएगा। मतलब समांतर और लंबवत के बीच में जितना आपका रहेगा वो इंक्लाइंड आपको कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पे ये ध्यान दिए, अब जैसे ये कोई रेखा अगर ऐसे समांतर है तो इसका पूरा प्रक्षेप आपको नजर आएगा यहाँ पर, ठीक है। यही चीज अगर लंबवत ऐसे रेखा है तो ऊपर से आप देखोगे तो ये भी पॉइंट यही नजर आएगा, दूसरा भी पॉइंट वही नजर आएगा, एक बिंदु के रूप में, लंबवत वाला कंडीशन। अगर यही ऐसे इंक्लाइंड होता तो ये पॉइंट यहाँ पे नजर आता और ये पॉइंट यहाँ पे नजर आता। वास्तव में ये इतना बड़ा है और नजर कितना आ रहा है, इतना छोटा नजर आ रहा है। अगर और ऐसे झुकाए होते तो उससे और छोटा आपका नजर आता। ऐसे झुकाते झुकाते आप जब लंबवत कर दोगे तो एक बिंदु के रूप में हो जाएगा। 3 कंडीशन, समांतर में वास्तविक लंबाई नजर आएगी, लंबवत में एक बिंदु में नजर आएगा, और इंक्लाइंड में आपका क्या नजर आएगा, वास्तविक से छोटी आकृति प्राप्त होगी। तो 3 पॉइंट आप ध्यान दिए, ठीक है। अगला ध्यान दो कि पहला देखो क्या लिखे, अगर समांतर है तो आपको क्या मिल रहा है, TL मिल रहा है, ट्रू लेंथ। अगर लंबवत है तो आपको क्या मिल रहा है, पॉइंट मिल रहा है ना। अगर इंक्लाइंड है तो क्या मिल रहा है, TL से छोटा आपको मिल रहा है, ठीक। बस इतना आप ध्यान दो, ये तीनों पॉइंट को थोड़े से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब ध्यान दो, अगला एक पॉइंट लिखते हैं। जब रेखा आपकी इस तरीके से है, HP से कोण आपको BP में और BP से कोण HP में, जैसे बताओ ये HP से अगर ऐसे झुका है ना, आप सामने से देखोगे तो आपको BP में ऐसे नजर आएगा कितना कोण बना रहा है ना। आप ऊपर से देखोगे तो नहीं पता चलेगा कितना कोण बना रहा है। आप ऐसे ही देख के बताओ, ऐसे झुका दिए, आप सामने से देखो, आपको नहीं पता चलेगा कितना कोण बना रहा है। इसके लिए आपको ऊपर से देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कितना कोण बना रहा है। यही चीज इसके लिए भी, HP से जो कोण बना रहा है ऊपर से देखेंगे तो हमको नहीं पता चलेगा HP से कितना कोण बना रहा है। सामने से आपको देखना पड़ेगा ये कोण कितना बना रहा है, और सामने से देखने पर किसमें बनता है, BP में बनता है। तो ये चीज आप ध्यान दिए, HP से कोण BP में बनता है, और BP से कोण आपका कहाँ बनेगा, HP में। आपका इस तरीके से HP बना, वो आपका नीचे इस तरीके से, ठीक है। तो ये कंडीशन आप दे दिए कि HP से कोण BP में और BP से कोण HP में बनाते हैं, ठीक है। यहां पर ये कंडीशन आप देख लिए, और इसी तरीके से आपको पॉइंट ध्यान देना है। देखो, अगर जो रेखा कोण आपकी बना रही इस तरीके से, HP से कोण BP में, BP से कोण HP में आपका होगा, ठीक। जैसे आप पॉइंट में ध्यान दिए थे कि अगर कोई पॉइंट ऐसे HP में होता था तो उसको सामने से देखने पर कहाँ बनता था, XY रेखा पे, ठीक है। ऐसे ही सेम लाइन के लिए भी, अगर ऐसे हम HP में रख दिए लाइन को, आप सामने से देखोगे तो सीधे कहाँ नजर आएगा, XY रेखा पर। ये भी कोना और ये भी कोना XY रेखा पर नजर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर HP में है तो उसका एलिवेशन कहाँ बनेगा, XY रेखा पर, ठीक है। अगर BP में ही कहीं है तो ऊपर से आप देखोगे तो इसी कटान रेखा पर आपका हो जाएगा, इसी तो आप XY रेखा बोलते हो, ठीक है। तो ऊपर से देखे तो आपका कहाँ बना, यही XY रेखा पर आपका बनेगा, ठीक है। तो HP में अगर कोई रेखा है तो उसका एलिवेशन XY रेखा पर, अगर BP में है तो वो XY रेखा पर उसका प्लान आपका बनेगा। अगर HP में रेखा है तो एलिवेशन XY पर, ठीक। अगर BP में रेखा है तो प्लान XY पर। ये आपको इस तरीके से तीसरा पॉइंट आप लिख लिए, ठीक है। यहाँ पर अब ध्यान दो और चीज, अब एक चीज आपका मेन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है कि रेखा जो होती है इस तरीके से BP और HP दो तलों के बीच में आप रख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर जब रेखा ऐसे दोनों तलों से इंक्लाइंड होगी तो आप जैसे बढ़ाओगे ऐसे आगे तो यहाँ वर्टिकल प्लेन को कहीं काटेगा ना, ऐसे ही जब इधर बढ़ाओगे तो यहाँ HP को कहीं काटेगा। तो दोनों तलों को जिस बिंदु पर काटती है उसी को आप अनुरेख बोलते हो, ट्रेस, है ना। जैसे ये आपका हो गया, मान लो XY रेखा ऐसे है, यहाँ पर ये BP है और ये HP आपका है। इसको आगे की तरफ बढ़ाए तो यहाँ पे काटा, और इसको आगे यहाँ बढ़ाए तो HP को यहाँ पे काटा।
तो दोनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, अनुरेख कहलाएंगे यहाँ पर, है ना। जैसे हम इसी चीज को आप ले इस तरीके से लाइन लिए, आगे बढ़ाए तो यहाँ पे कहीं काट रहा है वर्टिकल प्लेन को, आगे बढ़ाए तो यहाँ फर्श पे कहीं काट रहा है, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है कि रेखा को आगे या पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर वर्टिकल प्लेन को काटती है और जिस बिंदु पर हॉरिजॉन्टल प्लेन को काटती है, दोनों को अनुरेख कहते हैं। जहां पर बीपी को काटती है उसे वीटी कहते हैं, वर्टिकल ट्रेस, ऊर्ध्वाधर अनुरेख, और जहां एचपी को काटती है उसे एचटी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ठीक है, या क्षैतिज अनुरेख आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना पॉइंट आप यहाँ ध्यान दिए हो। अब एक चीज बताओ, जब कोई रेखा ऐसे समांतर है, मान लो बीपी के, इसको इधर बढ़ाए कभी काटेगा ही नहीं इसको, जब समांतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रेखा किसी तल के समांतर होती है तो उसका अनुरेख नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इतनी पॉइंट जो आप पढ़े हो इसको एक बार फिर से देखते हैं। कंडीशन पहला आपका है कि दोनों तलों के क्या हो, समांतर हो। दूसरा आपका एक के लंबवत दूसरे के समांतर, एचपी के लंबवत बीपी के समांतर और बीपी के लंबवत एचपी के समांतर। अगला एचपी के समांतर और एचपी से आपका समांतर हो जाएगा और बीपी से इंक्लाइंड आपका, ऐसे कंडीशन। ये बीपी से इंक्लाइंड एचपी के समांतर और ये एचपी से इंक्लाइंड बीपी के समांतर आपका हो गया, और दोनों तलों से इंक्लाइंड आपका अगला कंडीशन हो गया। जब रेखा किसी तल के समांतर होती है तो उसमें वास्तविक लंबाई, जब लंबवत होती है तो एक बिंदु, जब इंक्लाइंड होती है तो वास्तविक से छोटा आपका नजर आएगा। एचपी से कोण बीपी से कोण एचपी में और एचपी से कोण बीपी में आप बनाते हो, ठीक है। एचपी में अगर कोई रेखा स्थित है तो उसका एलिवेशन एक्स वाई रेखा पर, अगर बीपी में स्थित है तो उसका प्लान एक्स वाई रेखा पर आपका बनेगा। और रेखा को आगे पीछे बढ़ाने पर जहां बीपी को काटती है उसे वीटी और जहां एचपी को काटती है उसे एचटी आप कहते हो। जब रेखा किसी तल के समांतर होती है तो उसका अनुरेख नहीं प्राप्त होता है। इतना आप इसका बेसिक समझ लिए हो। अब हम क्या करेंगे, एक एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला आपका क्या है, रेखा दोनों तलों के क्या हो, समांतर वाला।